हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंह। तो आज मैं ये वीडियो अपने क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ, ठीक है। जो लोग 2027 देंगे एंड बिगनर्स हो गए, ड्रॉपर्स हो गए, तो देखो अगर मुझे भी करना हो तो बोर्ड्स के बाद मैं भी डिसाइड करूंगी कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं, क्योंकि इट शुड बी अ वेरी वाइज डिसीजन, कहीं मैं स्टक ना हो जाऊं। बिकॉज सब कुछ बहुत प्रीशियस होता है, लाइफ का हर एक स्टेज, कोई साल वेस्ट ना हो जाए, तो सब ह्यूज डिसीजन। ठीक है, तो जितने भी ड्रॉपर्स है कमेंट करना तुम लोग क्या सोचे हो, क्या डिसाइड किए हो, एंड मुझे भी क्या करना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू ऑल द बिगनर्स, आई एम हियर टू टॉक एवरीथिंग अबाउट माई जर्नी। लाइक मैं ये सब नहीं बताऊंगी, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं क्या पढ़ी, कैसे की, क्या नहीं की। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस whole system, and please क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स पूरा देख के जाना, ठीक है। अभी तुम लोग स्टार्ट किए होगे, तुम लोग को लग रहा होगा यार क्लैट होता क्या है, किस कोचिंग में ज्वाइन करे, कैसे न्यूज़पेपर पढ़े, क्या अच्छा होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या दे क्या क्या ना करे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की, इसमें मैं भी थी। दैट दे विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, दे विल जॉइन अ कोचिंग। पेरेंट्स का 1 लाख, अच्छा जैसे कोई टॉप कोचिंग हम लोग गए, जैसे लॉ प्रेप दिल्ली, करियर लॉन्चर, ये सब में गए तो विल इन्वेस्ट 1 लाख प्लस, ठीक है। आई ऑल्सो इन्वेस्टेड, मेरे पापा का पैसा गया पानी में छपा कर, ठीक है। तो विल डू दैट, एंड उसके बाद हम लोग क्लासेस करना शुरू करेंगे, तो हमें रियलाइज हो क्या, ये तो स्कूल जैसा ही है। लाइक इन लोग के पास एक उनके मटेरियल्स हैं एंड दे आर टीचिंग इट टू अस। तो ऐसे तो यूट्यूब पे भी प्रेजेंट है, ऐसे स्कूल का सब कुछ हमारे यूट्यूब पे प्रेजेंट है। बहुत लोग एंड के समय पे, हम लोग 10th के लिए या फिर अभी भी मैं 12th के लिए सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ, मैं कोई कोचिंग या स्कूलिंग नहीं कर रही हूँ। तो सेम रियलाइज करोगे। फिर इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि इसमें सिलेबस नहीं है, ठीक है। लीगल का अगर देखें और स्टैटिक जीके का देखें तो इनका फिक्स्ड है, ठीक है। इंग्लिश में भी ये चीजों को अलग अलग से घुमा के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। कुछ चीजें फिक्स है, जैसे टोन्स वगैरह आ सकते हैं, फिगर स्पीच आएंगे ही आएंगे, टोन्स आ सकते हैं, बहुत सारे चीज, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो तुम लोग क्या करोगे फिर, सेक्शनल्स मिलने लगेंगे, तुम लोग को मॉक्स देने देंगे कोचिंग्स तुम लोग को, तुम लोग उसको देना शुरू कर दोगे, ठीक है। एंड फिर उस तरीके से तुम लोग का जर्नी चलता रहेगा। तुम लोग चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, तुम लोग के जो बुक्स में होंगे या जो टीचर्स तुम लोग को सब बताएंगे ये चीज़ कर लेना है, वो तुम लोग कंप्लीट कर करके आगे बढ़ते रहोगे, ढेर सारे सेक्शनल्स मॉक्स लगाते रहोगे। एंड आई डोंट नो कि किसका लक अच्छा होगा तो वो NHNLU चल जाएगा, एंड किसका नहीं तो वो रुक जाएगा। बेसिकली यही रहता है, ठीक है। तो मैं अपने जर्नी के बारे में बता देती हूँ। बिल्कुल मैं भी ऐसी की थी, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं था कहाँ से शुरू करूँ, कोचिंग ले लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, एंड आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो मैं अभी एमलेसली कभी कुछ अपने मन से टू डू लिस्ट अपना बना लूंगी कि चलो आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, आज वो कर लूंगी। 1 महीने में रियलाइज हो गया कि कोचिंग का तो कोई रोल ही नहीं है, तो मैं खुद से पढ़ लूंगी। तो मैं यूट्यूब से अपना देखना शुरू कर दी, ये वो चीजें सब करने लगी, ठीक है। एक चीज जिसमें मैं हर समय कंसिस्टेंट रही, वो मेरा बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ, वो था न्यूज़पेपर रीडिंग। मतलब बहुत अच्छे से करना उसको, तो स्पीड हो गया, वोकैबुलरी हो गया, सब मेरे हाथ की चीजें मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव की, ठीक है। लीगल वगैरह सब कुछ मैं यूट्यूब से ऐसे धीरे धीरे करने लगी, इम्प्रूव होने लगा। लेकिन कभी रियलाइज नहीं हुआ मेरे जर्नी में कि मैं बहुत एक मैनर्ड वे में चल रही थी। जब मन तब सेक्शनल मॉक्स भी वो लोग ऐसे ही देंगे, होल ओवरऑल करके देंगे, तो तुम्हारा एक्यूरेसी उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में नहीं बिल्ड होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक्स सब लोग बोलते तो हैं, लेकिन हर कोचिंग ओवरऑल एक बना देता है एंड देता है, ठीक है। टॉपिक वाइज बहुत कम जगह मॉक्स अवेलेबल रहता है, मैं खुद इस जर्नी से होके आ चुकी हूँ। एंड मैं तुम लोग को बताना चाहूंगी कि ये, आर यू गाइस सीइंग दिस whole stuff, literally I've solved these mocks in just 3 month। और फिर तुम लोग सोचो अच्छा नहीं पढ़ रही होगी, पहले से 3 महीने एग्जाम आने वाला हो तो पढ़ लो, नहीं गाइस, ये सिर्फ मैं उससे पहले भी बहुत सॉल्व की, वो नीचे रखा हुआ है सब कुछ, एंड ये सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व करके यहाँ पे। और जब मैं ट्रॉमा ऐसे मुझे लग गया कि अब तो मेरा गया क्लैट, जब लगा ना तो वहां पे मैं कॉर्नर में सब कुछ अरेंज करके ऐसे रखती थी कि हो गया मेरा, तो सारा गया। आई वाज लाइक दिस, ठीक है। एंड पूरा सब कुछ प्लान करके, ओके। ये सब ऐसे मेरे करियर ऑनर्स एंड मुझे बुक मिला था, एंड इसको मैं 11th क्लास में ही खत्म कर दी थी, इस बुक को बना के पूरा। सारे इसमें जो भी चीजें लाइक इंग्लिश के पैसेजेस वगैरह थे, क्वेश्चन PYQs, देख लो, ये सब मैं बना के सब कुछ खत्म कर दी थी 11th में ही।
मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस चीजें कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो लोग पढ़ा के दे रहा है, मैं बस इधर उधर से सब कुछ करते जा रही हूँ। एंड वही है, जिनका लक अच्छा होता है कुछ थोड़ा सही तरीके से कर देते हैं, उस दिन उनका लक काम कर जाता है, उस 2 घंटे में तो आगे निकल जाते हैं। हम लोग हम लोग भी पढ़, लाइक आई वाज लिटरली सीइंग, आई वाज वेटिंग फॉर AIR 1 का इंटरव्यू, dreamed of becoming AIR 1, and I had that in my vision board also. And it was very like बहुत emotional moment for me that no, and I just wanted to listen to that girl कि what she did, कि मैं नहीं पढ़ी वो चीज, मेरी गलती हो गई। एंड आई वाज लिटरली सीइंग हर इंटरव्यू एंड शी सेड नथिंग, जस्ट द थिंग्स व्हिच आई वाज आल्सो डूइंग। 11th में शी सेड कि कुछ ऐसे चीजें खत्म कर ली, 11th में आई आल्सो मैं भी खत्म की कुछ चीजें व्हिच वर स्टैटिक थिंग्स, जो अगले साल भी चेंज नहीं होगा, तो मुझे अगले साल भी करना पड़ेगा। शी सेड द सेम थिंग, आई वाज लाइक ये तो चल मेरी तरह की। एंड देन 12th में शी सेड से सीरियस हुई एंड शी स्टार्टेड डूइंग ऑल द थिंग्स, तो मैं कहाँ पीछे रह गई। तो कहीं कहीं लक का भी रोल आ जाता है, ठीक है। एंड आई थिंक थोड़ा सा अंदर से भी वो बिल्डअप रहता है ना, नेचर अलग अलग इंसान का, उस 2 घंटे में परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, लाइक द एनवायरमेंट यू आर इन, द सपोर्ट यू आर गेटिंग, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम कितने चिल हो, ये वो। लाइक तुम देखोगे कि जिन लोगों को 11th वाले जो जाते हैं ना देने, वो बहुत चिल रहते हैं, वो अच्छा उस वक्त स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अगले साल वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ सेम एग्जाम्पल था मेरे ही एक दोस्त का, है ना, पिछले साल बहुत ही वाज लाइक कि मेरा तो हो जाएगा अच्छे नैली में, क्योंकि वो अच्छा स्कोर किया, क्योंकि वो चिल था, उसके माइंड में उसका करियर स्टेक पे नहीं लगा हुआ था, दैट्स वाई। जब करियर स्टेक पे लगता है तो फिर इंसान को हो जाता है, समझे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आई डिड। आई इवन मतलब रिसोर्सेज भाई, आई वाज लाइक I'll do anything for CLAT. I'll study everything, anything in any manner. ठीक है, and I even ordered this. And भाई ये सब like they were giving it for 3,000 4,000 चीज का सब सामान ये लोग देते थे। एंड इसमें ये लोग इतना क्लैरिटी भी नहीं लगते थे, लाइक व्हाट वाज दिस। इसमें मैथ्स में था कि मैथ्स के सेक्शनल्स होंगे एंड मॉक्स होगा। मॉक्स में मेरे को ओलेट एलनेट सब उठा के दे दिया, क्या करूंगी मैं इसका भाई, पड़ा हुआ था ना, नया जैसा रखा हुआ है, कैन यू सी इट, एकदम नया जैसा रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मेरे काम का था ही नहीं। मतलब थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट मतलब एक ट्रेडिशनल कोचिंग मेथड बनाना चाहते हैं, जैसे नीट एंड जेई का है क्लैट के लिए भी, बट क्लैट का इसमें ट्रेडिशनल कोचिंग मेथड वाला फंडा तो नहीं चलने वाला है। ये सब कुछ मैं रियलाइज कर चुकी हूँ इसमें। इट्स ऑल डैट कि तुम कितने एक प्लान्ड मैनर में यू आर गोइंग अबव, तुमको सब कुछ मिल रहा है, पूरा गाइडेंस है हमारे पास कि क्या हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, विद ऑल द गाइडेंस। ये सब कुछ मैटर करता है कंसिस्टेंसी से। तुम जो जो टॉपिक्स करो उन पे एक्यूरेसी बिल्ड करते साथ साथ तुम फिर आगे बढ़ो दूसरे टॉपिक पे एक्यूरेसी बिल्ड करके, फिर ओवरऑल तुम मॉक्स और सेक्शनल्स, तो वो इम्पोर्टेंट हो, तो एक पूरा सिस्टम प्लान होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट यू आर रीडिंग चैप्टर्स देन उसके बाद तुम ओवरऑल मॉक्स एंड सेक्शनल्स बैठ के देने लगे, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हो तब अच्छा लगता है ये। तो ये टू डू लिस्ट अपना कोई भी बना सकता है, लाइक मैं भी अपना टू डू लिस्ट बनाती थी, मैं अपने से करके रखी थी जितना कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे करूंगी, ये चीज कंप्लीट करूंगी। लेकिन यस, उसमें एक स्ट्रक्चर नहीं था, एक तरीका होता है ना जो विनिंग एज वाला तरीका होता है, वो नहीं था। हम अपने से कितना ही कर लेंगे, हमें तो खुद एक्सपीरियंस नहीं था। अब हो गया, बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिला है। मतलब टक्कर खाने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो कोई नहीं। एंड देखो यार, आई जनरली बिलीव, मैं सब टॉपर्स का इतना इंटरव्यू देखी, कोई कुछ अच्छा बताएगा, मैं मतलब अपने प्रिपरेशन के समय का बात कर रही हूँ, एंड वो लोग सिर्फ वही भाषा बोलते हैं टॉपर बनने के बाद जो उनको कोचिंग्स बुलवाती है, जिन भी कोचिंग्स से वो जुड़ जाते हैं फिर। एंड वी नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है, कितना ये ट्रेडिशनल मेथड बना रहे हैं, गेम प्ले चल रहा है फॉर AIRs एंड ऑल, दिस इज वेरी बैड। आई फेल्ट समथिंग, मुझे बहुत बुरा लगा था कि सारे टीचर्स जो थे, मैं सबको जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, बस मैं फॉलो करती थी बहुत सारे चैनल्स को, पेपर होने के बाद सब पीछे हट गए, सब ये बोलेंगे पर इतना तो नहीं था ना कि तुमको तो पता ही नहीं चलेगा, इतना तो हम सोच के चल रहे थे, ऐसा तो नहीं था, मतलब सब पीछे हट जाते हैं भाई। तो बोलने का कोई फायदा नहीं है, देख चुकी हूँ मैं। देन आई गॉट दिस, ठीक है, एंड के समय में मैं ये मंगाई थी, का आ गया। एंड सी, इसमें लिखा तो मैं खुद से देख लो। आई थॉट कि भाई अच्छा होगा, आई लिटरली वेस्टेड 3,000 फॉर इट। एंड इसमें 20 पीस था, 20 पीस एक बस मॉक के शीट्स के लिए। आई गेव 3,000 का मैं ऑर्डर की, ठीक है। क्या निकला ये,
व्हाट वाज दिस, मेरे पीछे जो व्लॉग्स देखते हैं उनको भी पता होगा मैं इससे कितना फ्रस्ट्रेट होती थी एंड के टाइम। तो लॉजिकल इसका पूरा इलॉजिकल करके रखा हुआ था, मतलब सही तरीके से कुछ था भी नहीं, बट दे आर जस्ट डूइंग इट, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई मतलब वो नहीं है। एंड तो आई वांटेड टू शो यू ऑल दिस, एंड तो कुछ नहीं है नीचे, अभी मेरे जिस कोचिंग में थी उसके पूरे बुक्स है, एंड मैं किस तरीके से एकदम बस करती आती थी चीजें। और पैसेजेस का क्या है कि एक बार खत्म हो गया तो हो गया, तुम दोबारा उसको देने जाओगे तुमको पता है कि उसका आंसर क्या होगा, तुम चेक की हो तो ठीक है, एंड तुमको आइडिया रहेगा कि हाँ ये पैसेज क्या बोल रहा है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसको पढ़ के रखी हो, चाहे तुम उसको 2 महीने बाद भी क्यों ना पढ़ो। यू गाइस कैन रिलेट विथ मी। तो ये इसके रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म होते हैं, तो हमें बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्रेस करना पड़ेगा क्लैट को देने के लिए, जिसमें हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होके खत्म हो, ये नहीं कि बस किए जा रहे चीजों को, बस सब कुछ बहुत प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। तो दिस इज ऑल। कभी बैकलॉग नहीं लगने दी, कभी भी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं अपने नानी घर चल जाऊँ, कहीं चल जाऊँ, कोई फेस्टिवल आ जाए, मैं उसका बैठ के एक्स्ट्रा आवर्स दूंगी, ये जितना करना उसका तो करूंगी, फिर पीछे का भी बैठ के करूंगी, लेकिन जीके में फिर भी मैं मात खा गई। ठीक है, सब चीज एक्सपीरियंस से होता है, कोई बताने वाला नहीं रहता है। लाइक कोचिंग सर वो अपने ट्रेडिशनल वे में करेंगे, मैं अपने, मुझे याद है मैं सीएल में अपना एडवाइस दी थी, मुझसे डायरेक्टर से पूछे थे एंड मैं एडवाइस दी थी, दे विल नॉट टेक एनी स्टेप यार। ठीक है, सबको बस अपना वो लगा है। help after going through all this, I decided to help CLAT 2027 students, and yes, I have something amazing for you all, ठीक है, with my personal guidance for whole year. I have brought materials, ठीक है, अलग अलग plans है, like 3 plans है, 199, 299 and 399 के, with my personal guidance हम लोग सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में करेंगे एंड मैं नीचे पीडीएफ डालती हूँ, जाके चेक करो मेरे उस प्लान को, उसमें क्या क्या है, मैं चीज़ों को प्रोवाइड करूंगी, इवन आई विल गिव माई लीगल का नोट्स बना के, ठीक है, हर दिन आई विल चेक ऑन टू यू गाइस कि तुम लोग आज का टू डू लिस्ट कंप्लीट किए हो कि नहीं। एंड इसमें सबसे बड़ा चीज़ है दैट आई डोंट वांट टू अर्न, इसलिए मैं सिर्फ 3 ग्रुप ही रखूंगी, एंड उन प्लान के अकॉर्डिंग 3 प्लान है, तो उसमें सिर्फ 10 बच्चे ही लूंगी, क्योंकि मुझे अपने साइड से भी कुछ बर्डन नहीं चाहिए, मैं फेक प्रोमिस करके पैसा लेके ऐसे ये सब नहीं करूंगी। तो आई कैन डू ये सब थिंग्स, बट बिल्कुल गलत है किसी के फ्यूचर के साथ, तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी खेलना चाहिए। लाइक ये सब क्या था भाई, व्हाट वाज दिस, ये क्या है, तुम बोल रहे हो कुछ, दे रहे हो कुछ और। आई एम नॉट डिफेमिंग, बट दिस इज द रियलिटी एंड यू शुड लाइक लाइक 9 का है मेरा सबसे बड़ा प्लान, इज 399 वाला पर मंथ, लाइक फॉर ईयर इट्स 3990 हो जाएगा। इतना में वैसे 20 मॉक ली थी। लाइक मुझे अगर कोई ऐसा मिलता, मतलब मैं उस पर ना जब पढ़ने लगी, बहुत एंडेंट का समय आने लगा 12th का, तो मुझे क्लैट ओरिजिनल 12 मिनट्स तो लगता था कि ये लोग तो एनएलयू के वो लोग चला रहे हैं, तो ये लोग से काश मैं इन लोग को ऑनलाइन ले लेती एंड शुरू की होती। ठीक है, एक बार कहीं कर दोगे इन्वेस्ट तो फिर पेरेंट्स बहुत ह्यूज इन्वेस्ट कोचिंग वगैरह में, तो पेरेंट्स फिर आगे नहीं करने के लिए करेंगे, तो मुझे लगता था कि यार काश मैं इन लोग से कर लेती। बट द थिंग इज कि सब उसी वे में जाने लगते हैं, एंड मतलब अपना जब ग्रो करते हैं तो सबको उसी वे में जाना होता है। ठीक है, एक्चुअली दे वांट टू मेक इट इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, तो ऑब्वियसली दे विल गो फॉर इट, जैसे चलता है वो लोग वैसे ही चलाएंगे। इस तरीके से कोई करेगा ही नहीं, ना कोई करना चाहेगा कि गाइडेंस। बट बिगनर्स हु आर फीलिंग लॉस्ट, प्लीज गलतियां मत करना। इवन मैं करंट अफेयर्स में भी मिसगाइडेड थी फर्स्ट मंथ में, दो मेरे पास कोचिंग था फिर भी, तो ये तो मत रखना कि अगर एल एल ये सब लेके आ रहा है टॉपर्स, तो वो तुम लोग को पता होना चाहिए कि लोग कैसे लेके आ रहे हैं। एंड हाँ भाई, बच्चे जा रहे हैं हर कोचिंग में, किसी तो कोचिंग का कोई निकलेगा। एंड द थिंग इज कि दे हैव ह्यूज ऑडियंस, लॉ प्रेप एंड ऑल, दे हैव ह्यूज ऑडियंस, उनके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड वेरी मच इनटू क्लैट, दे आर बेसिकली फॉर क्लैट इटसेल्फ। ठीक है, तो उनके पास बहुत बड़ा ऑडियंस, तो ऑब्वियसली उसमें से एक तो दो तो निकलेगा ही टॉपर, सब तो अधिकतर तो उसमें से निकलेंगे ही, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा वो है ना भीड़। ऐसा समझो, ऐसे मिसगाइड मत हुआ करो, मैं इस तरीके से तो मिसगाइड नहीं होती थी। आई चूज सीएल क्योंकि मेरे घर के नजदीक था, इसीलिए। ठीक है गाइस, जाके प्लीज चेक करो व्हाट द प्लान इज, एंड आई विल ओनली टेक 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे उन 10 मतलब हर ग्रुप पे तो वो 30 बच्चे हो जाएंगे,
तो 30 बच्चे हो जाएंगे, मुझे उन 30 बच्चों से पर्सनली बात करना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको समझाना है। लेट मी अनाउंस दिस दैट मेरे पास आए भी है 2-3 बच्चे एंड दे वांट टू बी इन माय प्लान। एंड हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, डीएम्स कर दो ताकि मैं फाइनल कर दूं, क्योंकि सीट फिर वो हो जाएंगे देन आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू हेल्प उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा कमाने और उसके चक्कर में फर्ज क्रिएट नहीं करना है, किसी के करियर का बात है। द थिंग इज दैट। तो yes, so I've got few students and मैं उनको अभी तो I will not charge them for this month. I'm not charging them anything, but they want to do their beginners and उनको मैं सब कुछ गाइड कर रही हूँ। and they are asking me those questions जो मुझे रहता था literally कि मैं मुझे भेज रहे हैं कि ये चैनल्स है, मैं किसका एनालिसिस देखूं, ये है, इसको वोकेबलरी आप इतना अच्छा समरी कैसे लिखते रहो, ये वो बहुत सारा चीज, जैसे मुझे स्टार्टिंग में सब कुछ रहता था वो सब मुझसे पूछ रहे हैं, आई एम हेल्पिंग देम आउट। ठीक है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स वर्किंग आउट। आई मतलब मुझे, मैं ऐसे ही बस मजे मजे में सोची थी कि गाइडेंस वगैरह दूंगी एंड बट अब जब मुझ पे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, वो जेन्युइनली मुझ पे रिलाई कर रहे हैं एंड मतलब सब कुछ दे आर, मतलब दे आर इनटू मी, दे आर वर्किंग हार्ड। तो यस, अपने सीट्स को कंफर्म कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 स्टूडेंट से लूंगी एंड डू नॉट फील कि इट्स प्रमोशन एंड क्या देगी कैसे करेगी। जब मेरे जैसे ऐसे ऐसे 3-3 और 4-4 हज़ार तुम लोग वेस्ट कर दोगे सिर्फ कुछ चंद 5 बुक के लिए और 10-20 सिर्फ मॉक्स के लिए, फिर अभी और रिसोर्सेज तो तुम लोग लोगे ही, उसके बाद फील होगा कि व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, इससे अच्छा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उसमें मैनर में गाइडेंस में आ जाओ एंड दैट्स ऑल। एंड यस, बाकी को अगर आई विल डेफिनेटली गाइड, में हेल्प करने के लिए सबके रहती हूँ। लाइक ऐसे भी लोग आ रहे जो ऐसे तो जिन जो नहीं आ पाएंगे, सपोज लेट आए या उनको, तो आई विल हेल्प एंड गाइड, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, दीज 30 स्टूडेंट्स आर गोना बी माई फ्रेंड्स एंड इनको मैं पूरे साल इनके साथ रहने वाली हूँ, इनको मैं गाइड करूंगी हर चीज में। अभी स्टार्टिंग का सारा डाउट्स रहता है, फिर जब फॉर्म वॉर्म निकलने वाला रहता है तो एक अलग तरीके का डाउट रहता है। मुझे तो इवन कपड़ा का भी था कि कहीं मुझे भगा ना दे सेंटर पे से, वो बहुत कुछ भाई। ये क्लैट इज फॉर एक्सपीरियंस्ड वंस, ठीक है, एंड फॉर समवन फर्स्ट अटेम्प्ट जिसका निकला वाज वेरी लकी, ठीक है, एंड थोड़ा कहीं उसके प्रिपरेशन में भी उसका लक साथ दिया एंड वो लकी भी था। तो ये 2 लोगों के लिए क्लैट होता है कर दो, क्योंकि 31st रन के बाद मैं एकदम क्लोज करूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बना के रखी हूँ, मंथली वाइज मुझे देना है। क्योंकि ये सब कुछ पूरा एनालाइज क्यों, मैं बैठ के एंड मैं अभी क्लैट का पेपर भी एनालाइज करूंगी एंड मैं पूरा सेट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह लो जो तुम लोग जब मॉक्स देते जाओगे, सेक्शनल देते जाओगे, तुम लोग अपने एरर में लिखोगे कि अरे इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो सब कुछ मैं इन लोग के लिए पहले ही बना के रख ली हूँ। यस, मैसेज करना शुरू कर दो गाइज एंड अपने सीट कंफर्म कर लो जिनको भी लेना है, ठीक है, बाकी किसी को फोर्स नहीं, आई एम देयर टू हेल्प, गाइड, कमेंट करना एंड यस सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना, कि आई डोंट वांट कि कोई अपने पेरेंट्स का फिर से पैसा वेस्ट कर दे जैसे मैं करवा दी भाई। ठीक है, 1,50,000 इट्स समथिंग, उसमें आई डोंट नो कितने बच्चे पढ़ लेंगे अगर मेरे को उसको लेके अगर चले तो इट्स समथिंग ह्यूज एंड डू नॉट वेस्ट एंड ऐसे मिसयूज मत करना इधर उधर से। गाइडेड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में चलो कहीं और से भी, बट यस अपने आप में क्लैरिटी रखना, गाइडेंस रखना एंड स्ट्रक्चर्ड वे में चलना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो टू क्लैट 2027 बिगनर्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ना एक्सपीरियंस लोग के गाइडेंस का तो बहुत जरूरत होता है। मतलब वो दिन हम देख के आए, उस 2 घंटे में हम क्या शिट मचा सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन सब तक पहुंचा दो एंड द ड्रॉपर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। एंड ड्रॉपर्स की तो गाइडेंस की मुझे भी जरूरत है कि उसके अंदर हिम्मत कैसे आई हो वापस से इतना गो थ्रू करने के लिए। तो यस गाइस, दिस वाज ऑल एंड डू शेयर दिस वीडियो टू लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड यस, आई होप तुम लोगों को कुछ यूजफुल समझ में आया होगा इस वीडियो से एंड जल्दी जल्दी कनेक्ट करो, मुझको डीएम करो एंड 31st जैन के बाद आई विल नॉट टेक एनीवन इनटू द ग्रुप, क्योंकि मैं मंथली सब कुछ वाइज प्लान करके चल रही हूँ।